हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमारा जो सेशन चल रहा था क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज लिटरेचर में, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था लेटर टू गॉड कंप्लीट हो चुका था। उसकी समरी मैंने आपको समझा दी थी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है जो हमारे साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे उनकी ऑटोबायोग्राफी में से एक सेक्शन है। और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम एक्सट्रैक्ट जो है ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन और रोहिंग्ला मंडेला की। इट डिस्क्राइब स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन्होंने ब्लैक लोगों की जो आज़ादी के लिए साउथ अफ्रीका ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है ऑन 10th May of 1994 नेल्सन मंडेला टुक द ओथ ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। 10 मई का दिन 1994 में नेल्सन मंडेला शपथ लेने वाले थे साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में। आफ्टर मोर देन 3 centuries वाइट रूल, लगभग 3 जो सेंचुरी के बाद जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, वाइट लोगों का शासन चल रहा था, उसके बाद His party had won 252 out of 400 seats in first democratic election in history of South Africa। और उनकी पार्टी ने लगभग 400 सीट में से 252 सीट प्राप्त की जो इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका के इतिहास में। मैनी डिग्निटीज एंड पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम सेवरल कंट्री अटेंड टू इनॉग्रेशन सेरेमनी। बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, अलग अलग देशों से, कई देशों से आए थे, उन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया। टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, और ये जो समारोह हुआ था यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में हुआ था। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में मंडेला एड्रेस द डिग्निटीज रिस्पेक्टफुली एंड एश्योर्ड द फेलो कंट्रीमैन। मंडेला ने संबोधित करते हुए कहा सभी प्रतिनिधियों का सम्मानपूर्वक और उन्हें विश्वास दिलाया एक कंट्रीमैन के रूप में इस country would never experience similar suppression of one group to another while taking his vow। अपने शपथ के दौरान as the first black president establishment democracy in the country, और देश में उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की। and said, और कहा there would be no discrimination against people। अब से आगे से कोई भी भेदभाव नहीं होगा लोगों के बीच में, irrespective of कास्ट के रूप में, कलर के रूप में, क्रीड के रूप में और रेस के रूप में। ही अश्योर्ड दैट, उन्होंने विश्वास दिलाया, द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट ऑल पीपल ऑफ द कंट्री ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। यानी जो सरकार है सभी लोगों को हमेशा एक सम्मान के भाव से देखेगी, समानता के भाव से देखेगी। द लवली डे ऑफ इनॉग्रेशन, एक बहुत ही अच्छा दिन समारोह का उद्घाटन का, सिम्बलिक फॉर मंडेला एज साउथ अफ्रीकन पीपल सैंग 2 नेशनल एंथम। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए। द विजन ऑफ वाइट सैंग न्यस्की सिकल अफ्रीका एंड ब्लैक सैंग डाई स्टैम। यानी कि गोरे लोगों ने न्यस्की सिकल अफ्रीका गाया और काले लोगों ने डाई स्टैम गाया, ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल दिस इवेंट रिमाइंड मंडेला हाउ ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉइटेड। और ये जो इवेंट था मंडेला ने याद दिलाया कि कैसे काले लोगों पर अत्याचार होते थे वाइट लोगों के द्वारा पहले। ही डीपली फेल्ट पेन, और वो एक गहराई से उनका दर्द महसूस कर सकते थे। सैड द टाइप ऑफ सस्प्रेशन एंड द रेसिकल डोमिनेंस ऑफ वाइट स्किन पीपल, और उन्होंने बड़ी रूढ़िवादिता से और रेसिकल डोमिनेंस के खिलाफ वाइट लोगों का जो अत्याचार देखा डार्क स्किन पीपल पे। एंड ओन लैंड गेव राइज टू द वन हार्सेस्ट, और ये सबसे बुरा उनका क्या था, सबसे बुरा अनुभव था इन ह्यूमन सोसाइटी में, वर्ल्ड एवर सीन नॉट, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ही स्ट्रांगली बिलीव, वे विश्वास करते थे, नो पर्सन इज बॉर्न हेट, कि कोई व्यक्ति नफरत लेके पैदा नहीं होता। अदर पर्सन सो बेसिक स्किन, यानी कलर से, बैकग्राउंड से और रिलीजन से वो क्या कर सके, कलर से वो किसी को क्या करे, भेदभाव कर सके। हाउ वे पीपल मस्ट लर्न टू हेट, व्यक्ति को घृणा सिखाई जाती है। बिकॉज दे लर्न हेट, कि वो सीखते हैं नफरत करना। दे कैन थॉट टू लव, और वो साथ ही में भी सीखते हैं प्यार करना। एंड लव कम्स मोर नेचुरली, यानी प्रेम की जो भावना आती है प्राकृतिक रूप से आती है ह्यूमन के।
हेट की अपेक्षा। ही ऑल्सो मैंशन, उन्होंने आगे कहा, हाउ अ पर्सन बिकम्स रेन, कि व्यक्ति कैसे बहादुर बनता है, नॉट बिकॉज ही डजंट फील अफ्रेड, यदि आप डर महसूस करते हैं, ही बिकॉज ऑफ नोज टू अ कॉन्कर टू हिज, तुम्हें क्या करना है, उस डर से कैसे बाहर निकलना है। फर्दरमोर आगे कहते हैं, मंडेला स्टेटेड एवरीवन इन लाइफ हैज़ टू वे ऑब्लिगेशन, व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, पहला कर्तव्य अपने फैमिली के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा जो होता है अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति। तो दो क्या होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। एवरीवन इज टू फुल दोज ऑब्लिगेशन, और प्रत्येक को ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरे करने चाहिए अपनी इच्छा से। हाउएवर इट वाज डिफिकल्ट टू फुलफिल, बहुत ही कठिन होता है दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना। ब्लैक मैन इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे काले लोगों के देश में, बिफोर द डेमोक्रेटिक वेव टुक ओवर द नेशन ऑफ इस्लाम। व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला एडल्ट हुए, ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, फ्रीडम वॉज मियरली एज इल्यूजन, यानी आज़ादी क्या है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एंड टेम्पररी इन नेचर, और प्रकृति में क्या है, अस्थायी है, फॉर ब्लैक स्किन पीपल के लिए। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दे वर ट्रीटेड स्लैव एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने एक गुलामों की तरह शोषण का सामना किया। एंड ऑल पीपल द रेस ट्रीटेड अनफेयरली वाइट स्किन, और जितने भी लोग थे काले लोग और वाइट स्किन के द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल टू ऑल, यानी कि जो आज़ादी है सभी के लिए क्या इनडिविजुअल है, बट द पीपल ऑफ हिज कलर, यानी लोगों का उनका कलर उसके रेस के अनुसार, एंड उससे क्या नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। ही न्यू डैट, वे आगे कहते हैं, ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यानी कि जो अत्याचारी होते हैं वो क्या होते हैं, लिबरेटेड होते हैं, आज़ाद होते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेश की तरह। बिकॉज अ पर्सन हु स्नैच अनदर, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है, ए प्रिजनर सिमिलर टू ऑपरेशन, और ये क्या है, एक बंदी के समान ही होता है। द ऑपरेसर इज नॉट फ्री टू फील सेकल्ड एंड द चेन ऑपरेशन हिमसेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इस चैप्टर में जो उन्होंने आज़ादी प्राप्त की है, यानी पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका के अंदर लगभग 300 साल से ये चला आ रहा था कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी अधिकार मौजूद नहीं थे। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक सदस्य थे, और उनकी पार्टी ने लगभग जीत हासिल करी, और जीत हासिल करके वो क्या बने, एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली, और उन्होंने बोला कि अब से कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं होंगे उसके कास्ट के कारण, उसके रंग के कारण। ठीक है, पहले क्या था, रंग भेद की नीति चलती थी वहाँ पर, लेकिन अब से कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको अपनी शपथ के दौरान उनके बाद उन्होंने जो वहाँ पे नेशनल एंथम थे वो बजाए गए थे। नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम, एक वाइट लोगों के लिए और एक ब्लैक लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, एक डी क्लार्क बने थे, एक थैप्को मैवेकी बने थे। तो ये जो थे वो ये बताते हैं कि अब से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पहले हो चुका है। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ की जो देश की संपत्ति है वो हमारे देश की संपत्ति क्या है, लोग। साउथ अफ्रीका में बहुत से रत्न मौजूद हैं, जैसे वहाँ पर गोल्ड है, डायमंड है, और साथ ही साथ लेकिन सबसे अच्छी उनकी संपत्ति क्या है, उनकी संपत्ति वहाँ के लोग हैं, और अब से उन लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में ये बताया गया है नेल्सन मंडेला की एक जो लंबी जर्नी थी आज़ादी के लिए, वो उन्होंने आज़ादी प्राप्त करी। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, यहाँ पे आपको समरी समझा दी है, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।